दोस्तों अगर आप एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन लेना चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अंडर 25,000 में बात करें तो OnePlus का भी एक अच्छा ऑप्शन आता है OnePlus Nord CE3, जिसके अंदर आपको Snapdragon 782G प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन है और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन काफी सही है और कीमत भी 24,999 है। लेकिन पोको की तरफ से एक ऐसा फोन है जो हर मामले में OnePlus Nord CE3 को यहाँ पे बीट कर सकता है। मैं यहाँ पे Poco X6 Pro की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्टली मैं बात करूँ Poco X6 की, जिसकी कीमत 19,999 है, यानी कि कम कीमत का फोन होने के बावजूद भी OnePlus के फोन को यहाँ पे बीट कर सकता है। और रिसेंट टाइम्स में देखें ना तो पोको यहाँ पे काफी अच्छा कर रही है, काफी अच्छे फोन यहाँ पे निकाल रही है और हर मामले में OnePlus के हर एक फोन को कंपटीशन दे रही है। इवन 2024 में बात करें Poco X6 Pro या Poco X6 की, ये काफी अच्छे फोन्स यहाँ पे साबित हुए हैं और प्राइस टू परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है पोको के फोन्स के अंदर। और देखा जाए तो OnePlus के हर एक फोन को जो 20,000 से लेकर 30,000 के सेगमेंट में आता है वहां पे उससे कम्पीट कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में कंपेयर करते हैं हम लोग Poco X6 और OnePlus के Nord CE3 को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले OnePlus के अंदर 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है और 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है। ये एक 10 बिट डिस्प्ले है, 1.07 बिलियन कलर के साथ, Corning Gorilla Glass 5 है और मैक्स ब्राइटनेस है सिर्फ 950 निट्स की। वहीं पोको की बात करें तो पोको X6 के अंदर आपको 6.67 इंच का 1.5 के OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है और पीक ब्राइटनेस है 1800 निट्स की। और यहाँ पे आपको 10+2 बिट डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके साथ ही डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, Corning Gorilla Glass Victus भी है। डिस्प्ले की इसलिए इसकी प्रायोरिटी में कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का जो डिस्प्ले रहता है ना, आमतौर पे आपको 50,000 रुपीज के प्लस फोन्स में देखने को मिलता है, लेकिन पोको इस टाइप का डिस्प्ले आपको 20,000 रुपीज के अंदर ही प्रोवाइड कर रहा है। और इसी के साथ ही बात करें तो पोको एक्सेस में आपको III प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, जैसे TUV Rhineland के सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे आपको TUV Rhineland फ्लिकर फ्री प्रोटेक्शन, यहाँ पे TUV Rhineland का लो ब्लू लाइट हार्डवेयर सॉल्यूशन देखने को मिलता है, जिससे आपकी आंखों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता। और इस हिसाब से देखा जाए तो जो पोको एक्सेस होता है उसका डिस्प्ले यहाँ पे काफी सुपीरियर हो जाता है। लेकिन वही बात करें चिपसेट की बात करें, OnePlus के अंदर आपको Snapdragon 782G है और वो देखा जाए तो एक काफी अच्छा प्रोसेसर अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन एक बात है कि थोड़ा सा पुराना हो चुका है। लेकिन वही बात करें पोको की ना तो पोको की खास बात ये रहती है कि हर प्राइस सेगमेंट में वो अपना जो प्राइस टू परफॉर्मेंस होता है उस रेशियो को हमेशा मेंटेन रखता है। और पोको में देखने को मिलता है Snapdragon 7S Gen 2 जो कि 4nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, Adreno 710 GPU है और देखा जाए तो एक नया और एक सुपीरियर चिपसेट आपको देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल डे टू डे टास्क के साथ साथ आपकी गेमिंग के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। इसके साथ ही ये ट्राइड एंड टेस्टेड SoC है Qualcomm की तरफ से और काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है मिड रेंज सेगमेंट्स के लिए। और इसके साथ ही अगर मैं प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं तो जहां AnTuTu स्कोर आपका OnePlus Nord CE3 का जाता है 582 के, वही पोको के अंदर जाता है 650 की AnTuTu स्कोर, जो कि इसको काफी सही बना देता है। तो देख सकते हैं यार कि प्रोसेसर के अंदर ऑलरेडी जो 7S Gen 2 है वो 782G को यहाँ पे सरपास कर रहा है। लेकिन वहीं पे बात करें रैम और स्टोरेज की तो रैम और स्टोरेज में देखा तो एक छोटा सा एडवांटेज यहाँ पे OnePlus को मिलता है, क्योंकि वो आता है UFS 3.1 स्टोरेज के साथ और LPDDR4X रैम जो 8GB और 12GB का ऑप्शन है। पोको की बात करें तो पोको एक्सेस में 8GB 12GB के रैम ऑप्शन है, लेकिन स्टोरेज आपको 256 और 512GB है, वो UFS 2.2 बेस्ड है और प्राइस के हिसाब से UFS 2.2 यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर मैं परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं तो पोको यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकलता है। इसी के साथ ही बात करें बैटरी की तो OnePlus के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी विद 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, पोको के अंदर थोड़ी सी बड़ी बैटरी है 5100 mAh की। हालांकि ये बात क्लियरली बता सकता हूं मैं कि OnePlus के अंदर आपको ज्यादा हायर की चार्जिंग स्पीड देखने को मिलती है, यानी कि OnePlus आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा, लेकिन पोको के अंदर आपको स्लाइटली बेटर बैटरी लाइफ मिल सकती है। और वही बात करें चार्जिंग की तो पोको के अंदर आपको 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैटरी को फुल चार्ज होने के लिए। तो यार ये एक चीज है। इसके साथ ही बात करें कैमरास की तो Nord CE3 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 16 MP का सेल्फी कैमरा है। वही बात करें पोको X6 की तो वहां पर आपको भी ट्रिपल कैमरा है, लेकिन वो है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS,
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो सेल्फी के अंदर है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। ओवरऑल मेन कैमरे की बात कर तो दोनों ही जो फोन है वो काफी अच्छी फोटोग्राफ को ले सकते हैं। वन प्लस का फोन थोड़ी सी ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है पोको के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी जो पोको है वो यहाँ पे ज्यादा पीछे नहीं है और दोनों ही जो फोन है वो कैमरा में काफी अच्छी इमेजेस को डिलीवर कर सकते हैं। तो देखा तो यहाँ पे थोड़ा सा नेक टू नेक मामला था। तो वही बात करें स्टीरियो स्पीकर्स की, तो दोनों ही फोन्स के अंदर स्टीरियो स्पीकर आते हैं, लेकिन पोको के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और वही पोको को अगर मैं कंपेयर करूं वन प्लस में बिल्ड और डिजाइन के अंदर, तो बिल्ड और डिजाइन के अंदर एक बात है कि जो पोको है वो ज्यादा पतला और ज्यादा लाइट वेट फोन यहाँ पर होता है। इवन चलिए बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। पोको के अंदर आपको Android 13 मिलता है, MIUI 14 के ऊपर बेस्ड है। वही वन प्लस भी आता है Android 13 के साथ विद OxygenOS 13। अब देखा जाए तो वन प्लस के अंदर आपको सॉफ्टवेयर काफी अच्छा मिलता है, OxygenOS को सब लोग जानते हैं और काफी अच्छा UI है। MIUI 14 भी काफी अच्छा है, यहाँ पे काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि पोको एक्सेस के अंदर Q2 2024 में HyperOS का अपडेट आने वाला है, जिसके बाद फंक्शनलिटी और फीचर्स काफी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। और ऑलरेडी जो HyperOS है उसे हम पोको X6 Pro में यहाँ पे ऑलरेडी देख ही चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 3 इयर्स की एंड्रॉइड अपडेट्स की गारंटी देखने को मिलती है, जिस कारण से सॉफ्टवेयर अपडेट्स में भी वहां पे एक एडवांटेज मिलता है। और ओवरऑल कंपेयर करें तो पोको X6 जो है वो यहाँ पे आपको सुपीरियर डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ, 10+2 बिट का पैनल और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। चिपसेट की बात करें तो पोको यहाँ पे वन प्लस से आगे निकल जाते हैं ड्यू टू 7S Gen 2 प्रोसेसर। और कैमरा के अंदर भी देखा जाए तो नेक टू नेक मामला है और पोको भी काफी अच्छी इमेजेस यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। इसके साथ ही बैटरी लाइफ देखा तो काफी तक सिमिलर है, इवन चार्जिंग स्पीड भी। और इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन देखा जाए तो वो भी काफी हद तक यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही दोनों डिवाइसेस Android 13 के साथ यहाँ पे काम करते हैं। ओवरऑल कीमत की बात करें तो चीजें यहाँ पे ट्रिकी हो जाती है। पोको एक्सेस अवेलेबल है 19,999 का, वही वन प्लस का Note CE3 अवेलेबल है 24,999 का। और देखा जाए तो 24,999 में आपको लिटरली पोको का X6 Pro भी देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पोको के फोन है वो किस तरीके से वन प्लस किलर साबित हो रहे हैं हर एक प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो ओवरऑल बात करें तो पोको X6 एक बेटर फोन है। ओवरऑल एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है, काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, कैमरा सिस्टम भी अच्छा है। हालांकि बात करें तो वन प्लस का Note CE3 भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को सिर्फ वन प्लस का फोन खरीदना है। लेकिन जब भी हम ओवरऑल बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी वाला सेगमेंट देखते हैं ना, तो पोको एक क्लियर विनर यहाँ पे साबित होता है। और मेरे को लगता है कि वन प्लस को अपना जो गेम है ना वो थोड़ा सा स्टेप अप करना चाहिए, क्योंकि पोको की तरफ से कॉम्पिटिशन ज्यादा आ रहा है और वो अपने हर सेगमेंट के अंदर एक से एक फोन यहाँ पे रिलीज कर रहा है जो कि यहाँ पे वन प्लस के फोन को किल कर रहे हैं। और वही बात करें पोको X6 की तो काफी अच्छा ऑलराउंडर फोन हो जाता है अंडर 20,000 रुपीज में। तो ये थी कहानी पोको वर्सेस वन प्लस की। आप लोग की चॉइस क्या नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन, गुड बाय।